जाओ इसी क्षण, अन्यथा महा अनर्थ हो जाएगा। ब्राह्मण हत्या जैसा अधर्म या अपराध यदि किसी ने भी किया तो वासुदेव कृष्ण का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाएगा। हाँ दुर्योधन, यदि कान्हा ने कह दिया तो कह दिया, पीछे हट जाओ। मैं तुम्हारे बल और पराक्रम का प्रशंसक हूं, किंतु यदि तुमने कान्हा के आदेश का पालन नहीं किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाने का वचन दिया है। मित्र, शीघ्र ही यहां से चलो, यही सही समय है। भांजे, समय प्रतिकूल है, यहां से प्रस्थान करो। इन सब का अंत मैं करके ही रहूंगा। यहां नहीं तो कहीं और सही, कभी ना कभी तो महल से बाहर आएंगे ये, तब देखूंगा मैं इन सबको, और मैं ही अंत करूंगा। चलते हैं। धन्यवाद श्री कृष्ण। सदा मेरी दृष्टि के सामने रहने वाली मेरी पुत्री आज मुझसे इतनी दूर जा रही है। राजसी जीवन त्याग कर एक साधारण जीवन जीने, राजसी ऐश्वर्य त्याग कर एक सरल ब्राह्मण का जीवन जीने। पिताश्री, मेरे जीवन का हर कर्म आपके दिए गए संस्कारों के कारण ही संभव होगा। सुन लो ब्राह्मण कुमार, तुमने अपना ऋण चुका दिया है ऐसा समझ लेना। जैसी आपकी आज्ञा माधव। नहीं 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 नहीं, तो अपने सखा के चरण स्पर्श करोगे तुम। सखा के नहीं, वासुदेव से कृष्ण की। अब इस मधुर मुस्कुराहट के साथ तुम्हारा श्रृंगार पूर्ण हुआ है। प्रतीत होता है हरि ने तुम्हारी सुन ली, इच्छा पूर्ण कर दी। क्यों? रो मत दीदी। अरे नहीं नहीं, रोने दो। मेरा तात्पर्य यह है कि बहन से बिछड़ने के पश्चात हृदय आहत हुआ है शिखंडिनी का, तो अंदर भर के नहीं रखना चाहिए। क्यों शिखंडिनी? दुष्योधन जी पिताश्री। क्षत्रिय चेतावनी देकर गए हैं, इसलिए ब्राह्मण कुमार और द्रौपदी को उनके आश्रम तक सुरक्षित पहुंचा दो। अवश्य पिताश्री। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं इन दोनों को अपने साथ रथ पर ले जाऊंगा। अब तो कह दो कान्हा कि अर्जुन ही कृष्ण सारथी बनने योग्य है। अभी नहीं था, मैंने कहा ना अंतिम कसौटी अभी भी शेष है। किंतु अब कौन सी कसौटी शेष रह गई है कान्हा? आप सभी कृपा करके इस रथ में विराजमान हो जाइए।
आरती चलो। और आप मेरे रथ में विराजमान हो जाएंगे। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है सखा कृष्ण। मेरे जीवन के इस नए यात्रा का आरंभ मैं आपके रथ से करूंगी। लीजिए दाव, अंतिम कसौटी का क्षण आ चुका है। रुको द्रौपदी। ये सत्य है द्रौपदी कि आज से तुम्हारे और मेरे जीवन की एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, किंतु मैं चाहता हूं कि हमारी ये यात्रा अत्यंत सरल और सुखद हो, जिसके लिए इसका आरंभ सत्य से होना आवश्यक है। आप किस सत्य की बात कर रहे हैं आर्या? मेरा सत्य, मेरे वास्तविकता का सत्य। तुम जो मुझे समझती हो वो मैं हूं नहीं। मैं एक ब्राह्मण कुमार नहीं, मैं एक क्षत्रिय हूं। मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूं। अर्जुन अर्जुन अर्जुन। पांडिवधारी अर्जुना महेश्वासा धनंजय। और मेरे 4 ब्राह्मण भाई धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, नकुल और सहदेव है। द्रौपदी, ये सत्य मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, परंतु परिस्थिति कुछ ऐसी थी। यदि मैं उस समय तुम्हें ये सत्य बताता तो तुम्हारे स्वयंवर में एक महायुद्ध छिड़ जाता। इसीलिए पहला क्षण मिलते ही मैं तुम्हें इस सत्य से अवगत करा रहा हूं। विलंब के लिए मैं तुम्हारा क्षमा प्रार्थी हूं। अपना वर चुनते समय उसका सत्य जानना ये तुम्हारा अधिकार था, और उस अधिकार से तुम्हें वंचित रखने के लिए मुझे क्षमा कर देना। तुम जो चाहे दंड मुझे दे दो द्रौपदी। यदि तुम चाहो तो मैं महाराज द्रुपद के समक्ष नतमस्तक होने के लिए भी सच्चा हूं, परंतु तुम्हारे नेत्रों में मैं अश्रु नहीं देख सकता। नहीं आर्या, ये अश्रु तो सुख के कारण है। जिस व्यक्ति को मैंने पहली बार मंदिर में देखा था, जिससे मुझे पहली बार प्रेम हुआ, मेरे पिताश्री, जिससे विवाह करवाना चाहते थे, अंततः आप वही है अर्जुन। ये हाथ एक योद्धा के हाथ है। ये किसी के आगे नतमस्तक होने के लिए नहीं, सदैव धनुष चलाने के लिए उठने चाहिए। मेरी तो आजीवन यही इच्छा है कि मैं अपने पति के गर्व का कारण बनूं, याचना का नहीं। आर्या, आपने जिस साहस से मुझे अपना सत्य बताया, मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। आपने सारे संसार को दिखा दिया
कि एक पावन प्रेम का आधार सत्य और समर्पण से ही होता है। इस प्रकार अपना सत्य प्रकट कर केवल आपने मेरा मान ही नहीं बढ़ाया, अपितु मेरे पिताश्री के स्वप्न को भी पूर्ण किया है। और मैं तो नियति की आभारी हूं कि मुझे आपके अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिला। तो आओ द्रौपदी, आज हम मिलकर अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ करें। केवल नए जीवन की यात्रा ही नहीं, धर्म यात्रा भी आरंभ हो चुकी है। धर्म रथ का सारथी मिल चुका है। अर्जुन इस परीक्षा की अंतिम कसौटी पर भी उत्तीर्ण हो चुका है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, इसका परिचय अर्जुन ने पहले ही दे दिया है, किंतु उससे भी बड़ा होता है सत्य। इसे स्वीकार करना अत्यंत कठिन है, जिसके साथ जीना अत्यंत कठिन है, इसे कह पाना अत्यंत कठिन है। यदि इस धर्म का आधार प्रेम है तो इसका सार है सत्य, और यही सत्य कहकर अर्जुन ने धर्म का सार प्रस्तुत किया है। अब यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कृष्ण सारथी बनने के लिए अर्जुन ही पूर्ण रूप से योग्य है। अब ये संसार देखेगा कि कैसे दिखने के लिए कृष्ण अर्जुन का सारथी है, किंतु कृष्ण का धर्म स्थापना के रथ कृष्ण इस सृष्टि के जिस शिखर तक पहुंचाना चाहता है, इसे ले जाएगा अर्जुन। इसे धर्म का मार्ग मैं दिखाऊंगा, किंतु उस पर चलेगा अर्जुन ही। पार्थ, तुम केवल इस रथ में बैठोगे नहीं अर्जुन, तुम्हें ही ये रथ चलाना है अर्जुन। मैं श्री कृष्ण का सारथी बनूं। आज से ये कृष्ण रथ कृष्ण सारथी अर्जुन को ही चलाना होगा। पुण्य पाप मोह त्याग भय विलाप सर्वनाश हो अधर्म का।